तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। इस स्टॉक ने 986 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि कई दिन से ये स्टॉक इसी लेवल के अराउंड आप देख रहे हैं कि जिगजैग कर रहा है। अगर एक और चीज़ देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम जब बिकवाली हो रही है तो कम आ रही है और जब खरीदारी हो रही है तब भी कम आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया है। अगर यह स्टॉक यहाँ से नीचे चला जाता है तो एक डाउनवर्ड मूव दे सकता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है तो एक अपवर्ड मूव दे सकता है काफ़ी अच्छा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक कौन से मूव देगा। तो चलिए दूसरे इंडिकेटर्स देखते हैं। तो जैसे हम RSI इंडिकेटर देखें तो स्टॉक का RSI इस समय 45 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से ये हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा और गिर जाए, लेकिन यहाँ से गिरावट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि स्टॉक का RSI पहले ही कम है। आपको ये बात समझनी होगी। अब जैसे हम दूसरे इंडिकेटर्स देखें तो इनका मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो जी हाँ, इस स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स भी आप देखेंगे तो वो भी 39 पे जा चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन की तरफ पहले ही बढ़ चुका है। तो इसका यही मतलब हो रहा है कि यहाँ से डाउनवर्ड मूव काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन अपवर्ड मूव काफ़ी अनलिमिटेड हो सकता है। आपको ये देखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इस समय रिलैक्सो हमारे रेडार में बैठ सकता है। अगर हम जैसे कुछ और इंडिकेटर्स देखें तो जैसे हम बोलिंजर बैंड देखें तो आप ये देखिएगा। तो आप ये देखिए इस स्टॉक की लोअर रेंज क्या है? 973 और इस समय स्टॉक कहाँ मिल रहा है? 986 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक आपको 973 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो सकती है, क्योंकि फिर ये स्टॉक आपको बोलिंजर बैंड की लोअर रेंज में मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक यही रेंज में ही ट्रेड करता है अपने बोलिंजर बैंड के। तो अगर आपको ये स्टॉक 973 के आसपास मिल जाए तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका पहला टारगेट क्या होगा? आपका पहला टारगेट होगा ये जोन, जो कि है सिंपली आपका 999 का लेवल, यानी कि 1000 का लेवल आप कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना पहला टारगेट बना सकते हो। मान लीजिए ये स्टॉक वहाँ से ब्रेक कर देता है तो आपका दूसरा टारगेट क्या होगा? तो आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए सिंपली ये वाला लेवल, जो कि आपका 1024 का लेवल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक अपवर्ड मूव आ सकता है। तो जैसे हम मूविंग एवरेजेस देखें, ये स्टॉक अपने 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक की 132 पे है और 200 डे भी 174 पे है, यानी कि स्टॉक में चारों मूविंग एवरेज से नीचे है। तो यहाँ पे आपको हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव लिमिटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ से एक अपवर्ड मूव काफ़ी अनलिमिटेड हो सकता है। तो इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर हम फिबोनाची देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखने की कोशिश होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस स्टॉक ने अपने पाइवोट पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए यहाँ से स्टॉक गिरता है तो ये स्टॉक अपने पहले सपोर्ट पे आ सकता है, जो कि 959 का लेवल। तो यदि आपको ये स्टॉक इस लेवल पे मिल सके तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी और गिरावट हो जाए तो ये स्टॉक आपको 940 के लेवल के आसपास मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से मार्केट बढ़ जाती है और ये स्टॉक भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 122 के आसपास हो सकता है एंड दूसरा रेजिस्टेंस 142 के आसपास हो सकता है। ये हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चला। अब जैसे हम इनके दूसरे इंडिकेटर्स देखें तो मैकडी इंडिकेटर इसके हिसाब से में देखें। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैकडी लाइन ने, जी हाँ, मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक बुलिश सिग्नल। यहाँ पे होलोग्राम काफ़ी छोटा बना है। अगर आप इस जोन में देखें तो होलोग्राम कुछ कम से कम दिख तो रहा है। ग्रीन और रेड बार्स जो आप देख रहे हैं वही होलोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आप होलोग्राम देखिए तो एकदम नाम बराबर बना है, यानी कि ये सिग्नल एक वीक सिग्नल है। तो यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जैसे हम कुछ और इंडिकेटर्स देखें तो आप इनकी हेकेन ऐसी कैंडलस्टिक देखिए। ये इस स्टॉक में गिरावट हो या किसी भी कंपनी में गिरावट हो तो आपको उसी समय उसमें बाइंग करनी है, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें एक अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अपसाइड आया था। यहाँ पे भी देखिए कि इस स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद देखिए एक अपसाइड। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कंपनी ने किसी को इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दिया, इतना अपसाइड। तो आप यहाँ पे देखिए एट द प्रेजेंट क्या हो रहा है। एट द प्रेजेंट यही हो रहा है कि आप देखिए कि ये स्टॉक ने गिरावट में पहले ही जा चुका है। तो यानी कि यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका बन रहा है। फिर ये स्टॉक यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडलस्टिक बन रही है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ पे? तो आप ये देखिए इस स्टॉक का पहला सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है 950 का लेवल। तो अगर आपको ये स्टॉक 950 के आसपास, जरूरी नहीं है कि 950 तक आ जाए, तो यहाँ तक मिल जाए तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया आपने इस स्टॉक की एक भी क्वांटिटी नहीं खरीदी है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप करंट मार्केट प्राइस पे, जैसे मान लिया आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो आप करंट मार्केट प्राइस पे 3 शेयर खरीद सकते हैं। अगर मान लिया यहाँ से रिवर्ट कर गया तो आपको 3 शेयर प्रॉफिट दे देंगे। अब इनके थोड़े नंबर्स देखते हैं। तो कंपनी का मार्केट है 24,000 करोड़ का, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है जिससे कि रिस्क कम हो जाता है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं स्टॉक पी आप देखें तो 102 का है। इसका क्या मतलब है? यानी कि कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रखी है, क्योंकि बाजार भी जानता है इस कंपनी में आने वाले 5-10 साल 15 साल के लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ आ सकती है। तो बाजार ऐसी कंपनीज को हाई वैल्यूएशन क्यों नहीं देगा? लेकिन तब भी ये वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा ही हाई है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पीजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक को कंपेयर करने जाएंगे तो आप इस स्टॉक को ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखिए
पीजी रेशियो इस स्टॉक का 7.5 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी पी के मुकाबले अपनी ग्रोथ को शो नहीं कर पा रही है, जो एक नेगेटिव साइन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये सब नेगेटिव साइन है। वहीं अगर आप कंपनी का आरओसी देखें तो 18%, आरओई 14%, जो कि अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। वहीं अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर डेप्ट है, 0.10 करोड़ का डेप्ट। वहीं कंपनी के पास 12 करोड़ कैश भी मौजूद है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम देखें तो कंपनी 0.25% का थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देती है। इस स्टॉक का 5 साल का मीडियन पी है 70 के आसपास। आप यहाँ पे देखिए कि ये 5 साल का ही है, हम आपको दिखा देते हैं पहले कि आपको यकीन हो जाए। तो आप ये देखिए 5 साल का मीडियम पी आप क्या देखते हैं इस स्टॉक का 70 के आसपास है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और करेक्शंस आ सकते हैं, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी परफॉर्मेंस रही थी। तो कंपनी की प्रॉफिट में 25% की ग्रोथ, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सेल्स में 34% की ग्रोथ। तो आप कहेंगे कि ये स्टॉक पिट क्यों रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम आ गए हैं, इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक काफ़ी पिट रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कंपनी की सेल्स में क्या हुआ है, डिप आया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ में डिप आया है लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में, जो जिसकी वजह से इनका स्टॉक पिट रहा है। वहीं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी डिप आया है, जिसकी वजह से अगेन इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। वह अगर हम थोड़ा और नीचे आएँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस स्टॉक का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से गिरा है, 63 करोड़ से 40 करोड़, 40% तक की आप गिरावट कह सकते हैं इनके नेट प्रॉफिट में, जिसकी वजह से इस स्टॉक में की वैल्यूएशंस हाई हो गई और जिसकी वजह से मार्केट को लगा कि इस स्टॉक को थोड़ा नीचे लाना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में देखिए 981 करोड़, 1180 करोड़, यहाँ पे 1440 करोड़, फिर 1668 करोड़, फिर यहाँ पे एक डिप आया। लेकिन फिर आप देखिए फिर यहाँ पे एक शार्प रिकवरी भी आई। फिर उसके बाद इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस यहाँ पे कोविड के चलते थोड़ा डिप आया है, लेकिन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बताता है, जो काफ़ी बेहतरीन बात है। वहीं कंपनी के मार्जिन आप देखें तो मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होते दिख रहे हैं। 21% के मार्जिन थे 16% और आप यहाँ पे 15%, जो एक नेगेटिव साइन है। आप यहाँ पे इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। 45 करोड़ का प्रॉफिट लॉन्ग रन में बढ़ के 240 करोड़ हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट इस स्टॉक का प्रॉफिट 5 टाइम्स हो चुका है, जो किसी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन बात होती है केवल 7-8 सालों में। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बात गौर करें प्रॉफिट में, कोविड से तो यहाँ पे प्रॉफिट में डिप आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए अभी तक रिकवरी नहीं आ पाई, 233 करोड़ 240 करोड़। इसीलिए कंपनी के स्टॉक में मतलब पिछले 1-2 सालों से कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही है। तो अगर आप कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल की 12%, 5 साल की 10%, 3 साल की 5%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 13%, यानी कि ग्रोथ भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुकी है, जो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी हेल्दी है, 10 साल की 19%, 5 साल की 14%। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ में भी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है नेगेटिव ट्रेंड, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ लगातार कम होती जा रही है। तो इसीलिए कंपनी का स्टॉक इतना पिट रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर देखिए, इसीलिए कहते हैं कि कंपनी को आप ले तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो ये देखिए 10 साल का स्टॉक प्राइस सीजीआर, मतलब इतनी की गिरावट के बावजूद भी ये कंपनी पिछले 10 सालों से 42% के कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करते आ रही है हर साल, जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स होते हैं। तो अब इनके बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में क्या देखने को मिल रहा है कि इनके रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं इनकी बोरिंग्स थोड़ी बहुत बढ़ी हैं, जो उतनी भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा है ये। तो अगर हम और नीचे आते हैं तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, ये जरूरी हो जाता है। इसमें हमको बहुत इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है, एंड एफआईआईस की होल्डिंग इस स्टॉक में थोड़ी कम हुई है, यानी कि एफआईआईस स्टॉक में थोड़ा माल बेच रहे हैं। वहीं डीआईआईस देखें तो डीआईआईस इस स्टॉक में थोड़ा माल खरीद रहे हैं। ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल देखें तो पब्लिक की होल्डिंग 0.06% से घट गई है, यानी कि अभी भी इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक में बुलिश हैं। तो आप क्यों हम कहते हैं कि आपको इस स्टॉक को इस समय बाय करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में इस समय टेम्पररी पेन आया है, जिसके चलते इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। अगर मान लीजिए पेन नहीं रहेगा तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा ना, लेकिन अगर ये पेन रहेगा तो ये स्टॉक नीचे जा रहा है। तो आप अगर इस समय बाय करेंगे तो आप जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस समय ये सोच के बैठ जाते हैं कि इस समय पेन है, हमें इस समय इन्वेस्ट नहीं करना है, तो क्या होता है, तो आप इस समय इन्वेस्ट करेंगे, किस समय फिर हो सकता है कि वहाँ से ये नीचे गिर जाए, फिर यही साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी और आपको लॉस ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनीज़ को हमें टेम्पररी पेन में लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।